हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेज डेफिनेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में आपने मैट्रिसेज को पढ़ा होगा, लेकिन पूरा डिटेल्स से नहीं पढ़ा होगा। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेज के डेफिनेशन को के बारे में पूरी डिटेल से। आपको बीएससी में ये बहुत ही हेल्प करेगी। तो आइए देखते हैं मैट्रिसेज की डेफिनेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है A matrix is a rectangular array of numbers written in the इस फॉर्म में where aij are real और complex number। तो मैट्रिक्स बेसिकली है एक नंबर का अरेंजमेंट। अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं और उसे हम रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर देते हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के अंदर आप रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी ले सकते हैं। उससे पहले आपको जानना होगा एलिमेंट किसे कहते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स जिन छोटे छोटे डिजिट से बने होते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रियल का अर्थ है यह रियल अंक भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। आयोटा के साथ आने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट या डिजिट हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स वाले या तो रियल वाले, और इन्हीं नंबरों से मिलकर बनता है हमारा ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इसी पार्ट को हम एलिमेंट कहते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली एलिमेंट का एक ग्रुप होता है जो कि रेक्टेंगुलर एरे में हमारा सजा हुआ होता है और इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर आने वाले किसी भी एलिमेंट को दर्शाने के लिए हम ए आई जे का यूज करते हैं। ए आई जे, जहाँ पे आई हमारा रो को दर्शाता है और जे हमारा कॉलम को दर्शाता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि रो और कॉलम किसे कहते हैं। जब भी मैट्रिक्स में हम हॉरिजॉन्टल लाइन की ओर बढ़ते हैं तो हम उसे रो कहते हैं। मैट्रिक्स में कई रो हो सकते हैं, जैसे कि ये मेरा पहला रो है और दूसरे रो ये है। इसी टाइप से हमारे पास ढेर सारे रो हो सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 एम रो तक हमें मिल सकते हैं। इसी प्रकार जब मैट्रिक्स में हम वर्टिकल आते हैं तो उसे हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और ये मेरा सेकेंड कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है। इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ते रहें तो मेरे पास 5 10 और कई सारे कॉलम मिल सकते हैं कि माना कि n तक हमें कॉलम मिल सकते हैं। जब हमारे पास मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें मिल गया है और वो ऑर्डर है m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 2 रो है और 3 कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें 2/3 ऑर्डर का होगा वो मैट्रिक्स। आइए देखते हैं हम इसे और डिटेल्स में कि हम इसके बारे में और क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास जानकारी के रूप में है, वी शैल डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बाय एफ। जब भी हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट को लिखेंगे तो उसे हम एफ से डिनोट करेंगे। दिस मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड ईच रो कंसिस्ट n नंबर्स। अभी आपने देखा कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास m रो मिले थे और वो मैट्रिक्स हमारा n नंबर कंटेन किए हुए थे। और हम कॉलम के बारे में ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के पास n कॉलम हो सकते हैं। इन द अबव अरेंजमेंट ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन कॉरस्पॉन्ड टू रो एंड वर्टिकल लाइंस कॉरस्पॉन्ड टू कॉलम।
अभी जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसे हम कहेंगे रो। तो वही बात यहाँ पे हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन रो होता है और वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम होता है। फॉर दिस रीजन वी कॉल इट m by n मैट्रिक्स ओवर f। तो हम इसी कारण से इसका ऑर्डर बता सकते हैं m by n। Thus m by n matrix over f is a matrix in which there are m rows and n columns and each element belongs to f। यानी कि m इंटू n, m by n जो हमारा ऑर्डर होता है ये हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स में m रो हैं और n कॉलम है। तो द इंडिविजुअल नंबर्स in the array are called components और elements of the matrix। जो हमारा components होते हैं या elements होते हैं उन्हीं से मिलकर मैट्रिक्स बना होता है और इस array में जो भी हमारा नंबर होता है उसे ही हम एलिमेंट कहते हैं। यह मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। ओके, अब हमारे पास है देयर आर 3 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ इनक्लोजिंग द नंबर्स। जो हमारे पास ये नंबर्स थे उसको इनक्लोज करने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसको इनक्लोज करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट सिस्टम है जिससे कि हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनक्लोज कर सकते हैं। जिससे कि मैट्रिक्स का एलिमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो उसे इनक्लोज करने के लिए मेरे पास 3 सिस्टम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिग ब्रैकेट के अंदर इन्हें इनक्लोज कर सकते हैं। दूसरा आप मिडिल ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट के साथ उन्हें इनक्लोज कर सकते हैं। तीसरा आप इस साइन के अंदर इन्हें इनक्लोज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बुक्स और हैबिट में आने वाले साइन ये बिग ब्रैकेट ही होते हैं, इसलिए मैं बिग ब्रैकेट का ही यूज करूँगा अपने मैट्रिक्स को इनक्लोज करने के लिए। तो यहाँ आप लोगों ने डेफिनेशन देखा मैट्रिक्स का और उसके डिटेल्स को आप लोगों ने पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को मैट्रिक्स के डेफिनेशंस और इनके डिटेल्स को समझने में परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।